अच्छा, थ्योरी हमने पढ़ी इफ़ की, अब हम इफ़ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे या प्रैक्टिकल एक करेंगे, ठीक है। तो मैं आप यहाँ तक तो हमने परसेंटेज तक तो पढ़ा ही है हमने, अब हम रिज़ल्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है। मैं अभी के लिए रिज़ल्ट निकालूंगा ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। मैं बोलूँगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में 33% पास है, यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 33, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी होंगे उसको 100, ठीक है ना। तो बस मैं तो मुझे कैसे रखना है पास, तो हम बोलेंगे जिस बच्चे के 33 या 33 से ज़्यादा होंगे तो वो पास, वरना हम सिक्के का खाली एक ही पहलू चेक करते हैं, मैं खाली पास वालों को चेक करूँगा, जो पास नहीं होगा वो क्या होगा फिर ऑटोमेटिकली, जैसे कि कुछ भी है, जैसे कि अगर बाहर से लाइट नहीं है तो क्या है, रात है ना, कॉमन सेंस है, ठीक है ना। अगर मेरे पास जेब में पैसे है, मैं खाली चेक करूँगा मेरे पास जेब में पैसे है, अगर नहीं है तो पता है तो पता है कि जेब खाली है, समझा। उल्टा हम नहीं चेक करते, वी ओनली सी इफ द ग्लास इज एम्प्टी और इफ द ग्लास इज फुल, वी डोंट सी बोथ ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं आपका रिजल्ट चेक करने बैठूंगा, मैं आपको बोलूँगा क्या आप पास हो, आप बोलोगे हाँ मैं पास हूँ, फिर क्या हमें ऐसा सवाल पूछूंगा कि तो आप फेल नहीं हो, तो ये रिडिकुलस क्वेश्चन है ना, समझ आ रही है मेरी बात। या तो मैं सीधे बोलूँगा फेल चुका, अब सीधे बोलूँगा आप क्या फेल, आप बोलोगे हाँ मैं फेल हूँ, फिर क्या मैं आपसे ये पूछूंगा फिर आप पास नहीं हो, ये तो रिडिकुलस क्वेश्चन है ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन। तो इन चीज़ों में किसी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन खुद ब खुद चेक हो जाती है, हम खाली एक ही हिस्सा देखते हैं। वैसे भी यहाँ पर देखूंगा, या तो मैं पास देखूंगा या तो फेल को चेक कराऊंगा। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा कि अगर बच्चे के 33 से ज़्यादा है तो पास, वरना ऑटोमेटिकली फेल, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 33 से कम है तो फेल, वरना ऑटोमेटिकली फिर पास ही। जिसके 33 से ज़्यादा होंगे उसको 33 से कम नहीं होंगे ना, जिसके 33 से कम होंगे उसके तो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। yes. तो इक्वल टू इफ, ठीक है, इफ हम स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पर भी 3 से जो मैंने आपको अभी कॉपी पे दिखाया, लॉजिकल टेस्ट ट्रू फॉल्स, यानी कि कंडीशन ट्रू फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाला हिस्सा चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला हिस्सा चलेगा। इन दिस केस मैं परसेंटेज को चेक करूँगा, मैं बोलूँगा क्या परसेंटेज M7 है परसेंटेज, ग्रेटर है या बराबर है 30, अगर मैं ऐसा नहीं लिखता ना इक्वल टू, तो ये आता ग्रेटर देन 33, यानी कि 33 इंक्लूड नहीं, 33 से ज़्यादा 34। अगर अब जो ही मैंने ये वाला भी डाल दिया, इनके ग्रेटर और इक्वल टू, या बड़ा या इक्वल टू, या इक्वल टू किसके 33 के, मगर 33% के, बिकॉज मैं यहाँ से हमारी परसेंटेज है ना हमारा ये, यहाँ से मैं अगर परसेंटेज सिंबल नहीं रखूँ तो ये नंबर बन जाएगा, यू कैन नॉट कंपेयर परसेंटेज विद नंबर्स, एप्पल्स को ऑरेंज के साथ थोड़ी ना कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ से भी मुझे परसेंटेज सिंबल लगानी पड़ी, यानी कि अगर क्या है ये 98% बड़ा है 33 से, अगर है कॉमा ट्रू वाला हिस्सा इस पर डालेंगे, क्या ट्रू वाला, तो हम लिखेंगे पास, मगर हम डायरेक्ट PASS नहीं लिख सकते, हमें डबल कोट्स में डालना है इसे, डबल कोट ओपन किया PASS, डबल कोट को बंद किया, ठीक है, समझे मेरे मतलब। क्योंकि जब भी हम किसी भी कंडीशन में किसी भी फॉर्मूला में इंग्लिश का कोई भी वर्ड लेटर अल्फ़ाबेट लिखना होगा ना, वो हम डायरेक्टली नहीं लिख पाते हैं, हमें डबल कोट्स के एज ए स्ट्रिंग उसको प्रेजेंट करना होता है डबल कोट्स के अंदर, कॉमा, यानी कि अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाला हिस्सा चलेगा पास, अब अगर फिर फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला हिस्सा रखेंगे हम डबल कोट्स में, FAI डबल कोट करेंगे बंद, ब्रैकेट करेंगे बंद, जैसे कि अभी था, अगर ट्रू हुआ तो A प्रिंट, वरना B प्रिंट, अभी भी वैसे ही है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो पहला वाला हिस्सा प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला हिस्सा प्रिंट होगा, ठीक है ना। इफ A इज ट्रू देन B विल बी प्रिंटेड, इफ A इज फॉल्स देन C विल बी प्रिंटेड, ऐसे ही एक्स सीखने के लिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पास, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फेल, तो एंटर डालेंगे, क्या पास आ रहा है ना, उसके बाद खाली हम ड्रैग करें, क्योंकि ये अपना सामने हमने रेफरेंस का इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है M13, क्या M13 में क्या है 20.40, क्या 20.40 बड़ा है 33 से, तो कंडीशन क्या है फॉल्स, तो फॉल्स वाले हिस्से में हमने क्या लिखा है फेल, तो फेल ही तो डाल रहा है। इन दिस केस क्या है M8 में क्या है 55, क्या 55% नॉट ए नंबर, 55% बड़ा है 33 से, हाँ है बड़ा, है बड़ा,
तो कंडीशन क्या है, ट्रू, तो हम वाला कौन सा हिस्सा चलाएंगे, ट्रू वाला हिस्सा, इन दिस केस पास। और ये कंडीशंस कल को वेरी भी हो सकती है, वेरी यानी कि कंडीशन कुछ और हो सकती है, जैसे क्वेश्चन होगा तो कुछ और कंडीशन होगी, और हमारे जो यहाँ से आउटकम्स दो है ये भी कुछ हो सकता है, पास, फेल, यस, नो, गिव, नॉट गिव, कंप्लीट, इनका कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ से भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, डिपेंडेंट आप कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले रफली एक एग्जांपल दिखाई कॉपी पे, और उस पे उसी पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई, ठीक है ना। और इस पे आप कितने भी क्वेश्चंस, और जैसे मैथ में फार्मूला दिखाते हैं, उस पर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, हज़ारों। सेम भी यहाँ पर भी है ना, अब हज़ारों तो दिखाना तो इम्पॉसिबल है। आपको जनरलाइज याद चीज़ें याद रखनी है कि पहले में हम कंडीशन लिखते हैं, दूसरे में ट्रू, तीसरे में फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाला ऐसा चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला ऐसा चलेगा। मेहरबानी करके इन ग्रेटर और लेस देन को थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझो पाई ग्रेटर देन को होता है, लेस देन का, ग्रेटर और इक्वलिटी की तो बात ही नहीं है, वो तो सो कुछ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। आया कि फिर से बोलो कोई कुछ, आया। किसी को कुछ रिपीट करना है, हाँ सर इसकी क्या और कंडीशंस होती है, मतलब ये आपने यहाँ पे पास फेल लिखा है, कंडीशंस डिपेंडेंट है कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मुझे पैसे लेने किसी से, मैं बोल सकता हूँ कि पेड, अनपेड, कि अगर मैंने जितने मैंने उसको उधार दिए हैं पैसे, उतने अगर मैंने लिए बराबर या उससे ज़्यादा अगर मैंने लिए तो पेड, वरना अनपेड, डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक काम दूंगा, वो भी आप करोगे, उससे आपको पता चलेगा कि उसमें डिपेंडेंट कैसा काम वैसा आउटकम्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ करूँ मैं फिर बात